के वचन का वो क्या है कि हम अपने दिल की जमीन की क्या करें, पहचान करें। हमारे दिल की जमीन की हम क्या करें, पहचान करें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो जमीन होती है, क्या सभी जमीनें एक ही तरह की होती हैं? सभी जमीनें एक ही तरह की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई जमीन जो है वो ज्यादा फल देती है, कोई नहीं भी देती, कोई पथरीली बंजर। आप सब सहमत है मेरी बात से? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही? ऐसा ही है कि हर जमीन क्या होती है, अलग अलग तरह की जमीन होती है। और आज के इस वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को उस जमीन के बारे में क्या है बताया है। क्या बताया यीशु मसीह ने? अपने लोगों को जमीन के बारे में बताया। और आज जो जमीन की बात हम करेंगे, वो जमीन कौन सी है? वो हमारे दिल की जमीन की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। किसकी कौन सी जमीन? हमारे दिल की जमीन। दिल को जमीन क्यों कहा गया? क्योंकि वचन का जो बीज है वो कहाँ बोया जाता है? दिल में बोया जाता है। आप सब सहमत है मेरी बात से? ये जो वचन का बीज है वो कहाँ बोया जाता है? दिल की जमीन पर। तो इसीलिए यीशु मसीह ने भी इस दृष्टांत के द्वारा अपने लोगों को उसी जमीन के बारे में क्या है बताया है। और अगर आपने वचन में ध्यान से पढ़ा है, सुना है, तो 4 तरह की जमीन के बारे में यहाँ पे क्या है बात की गई है। 4 तरह की जमीन के बारे में क्या है बात की गई है। एक, जो मार्ग के किनारे वाली जमीन, जो खेत होते हैं, खेतों के बीच में एक रास्ता होता है चलने के लिए, दो खेतों को जो आपस में जोड़ता है, उस मार्ग को, पगडंडी को यीशु मसीह ने उस जमीन की बात की। एक पथरीली भूमि की बात की। और यीशु मसीह ने एक उस जमीन की बात की जो जिसके ऊपर क्या थी, झाड़ियां उगी हुई थी। और एक अच्छी भूमि की क्या है बात की। आमीन। आज आपको और मुझे भी पहचान करनी है कि आपके और मेरे दिल की जमीन किस कैटेगरी की है। आपके और मेरे दिल की जमीन क्या है, किस कैटेगरी की है। आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी क्या है ये बात पूछते हैं। आमीन। और वचन में हमने सुना, हमने पढ़ा है, और हमने ये भी वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह ने अपने लोगों को दृष्टांत बताया। उसके बाद यीशु मसीह ने उस दृष्टांत की क्या है व्याख्या भी बताई, उसका मतलब भी अपने लोगों को क्या है समझाया। यीशु मसीह ने बताया कि जो मार्ग के किनारे बीज गिरा, मान लीजिए मेरे दिल की जमीन पर, आपके दिल की जमीन पर वचन का बीज क्या है गिरा। और यीशु मसीह ने बताया कि मार्ग के किनारे की वो जमीन जिसमें जब वो बीज गिरा, लेकिन क्या हुआ कि शैतान आया और उसको चुराकर ले गया और वो फल नहीं ला पाया। बीज को शैतान ने आके क्या लिया, पक्षियों ने आके क्या है चुग लिया और वो फल नहीं लाया। और वचन में ये भी बताया कि पथरीली भूमि पर भी जो गिरा बीज, उसमें भी क्या हुआ कि उसने जड़ नहीं पकड़ी और वो जल्दी हुआ, और जब धूप लगी तो वो भी क्या हुआ, सूख गया। क्या हुआ, सूख गया। और उसके बाद लिखा कि जो झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों की वजह से वो बीज तो अच्छा था गिरा, लेकिन झाड़ियों ने उस बीज को बढ़ने नहीं दिया, मतलब अपने दबा लिया, अपने अंदर दबा लिया, या वो झाड़ियां बढ़ गई और बीज जो है वो बढ़ नहीं पाया। और जो अच्छी भूमि पर गिरा वो क्या लाया, फल लाया। तो कितना फल लाया, एक जैसा फल नहीं लाया। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हालेलुया। वचन में ये सारी चीजें जो है यीशु मसीह ने साफ साफ इस दृष्टांत में हमें क्या है समझा दी। लेकिन ये बताना चाहूंगी कि जब यीशु मसीह ने ये दृष्टांत अपने लोगों को दिया, उस वक्त यीशु मसीह ने जब इसकी व्याख्या दी, तो मैं समझती हूँ हमें थोड़ा सा जानना होगा, हमें समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह उस समय में जब ये बात कर रहे थे, लेकिन आज को भी हमारे जीवन को यीशु मसीह क्या है उस समय बता रहे थे। आप विश्वास करते हैं कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो कल, आज और आने वाला सब कुछ उसके कंट्रोल में है, क्या उस समय को आज को नहीं जानते? और आज से आने वाले समय को भी यीशु मसीह क्या है जानते हैं। आमीन। आपको और मुझे यीशु मसीह अच्छी तरह से क्या है जानते हैं। आमीन। तो यीशु मसीह ने उस समय उन लोगों को ये दृष्टांत बताया, लेकिन आज भी यीशु मसीह आपसे और मुझ में भी इस दृष्टांत के बारे में बात क्या है करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दृष्टांत के द्वारा हमें आज अपने आत्मिक जीवन के बारे में क्या है थोड़ा सा सोचना है और थोड़ा सा जानना है।
आपको और मुझे अपने आत्मिक जीवन के बारे में क्या है, थोड़ा सा विचार करना है। हालेलुया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इजराइल जहां यीशु मसीह पैदा हुए, उस जगह पर आज से 2000 साल पहले का आज भी है ना, अगर हम थोड़ा सा जाने उस बारे में, उस देश के बारे में थोड़ा सा जाने, तो वहां पर क्या होता है, पहाड़, क्या मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि वहां पर जब खेती की जाती है तो हमारे यहाँ के मैदानों की तरह समतल या प्लेन नहीं, वहां पर पहाड़ों को काट काट कर क्या है, खेत को तैयार किया जाता है। पहाड़ों को काट काट कर क्या किया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है। और जब खेत को तैयार किया जाता है तो वो कोई आसान काम नहीं है। खेत को तैयार करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पहाड़ों को काट काट के, तभी यीशु मसीह ने बताया कि उस समय के हिसाब से या उस देश के हिसाब से यीशु मसीह ने ये बात की थी कि क्या हुआ, अच्छी भूमि तैयार हुई, और जब पहाड़ों को काटा, टेरिस की शेप में पहाड़ होते हैं, उनको काटा, तो वहां पर पथरीली भूमि भी मौजूद है और झाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? हमारे यहाँ के खेत जो है वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, लेकिन वहां के हिसाब से जब यीशु मसीह ने अपने लोगों को वचन दिया तो उन्होंने तभी पथरीली भूमि और झाड़ियों की यहाँ पर क्या की, बात की। हालेलुया। ये नहीं समझिएगा कि हमारे खेतों में तो पथरीली भूमि नहीं है या झाड़ियां नहीं है। समझिएगा कि यीशु मसीह ने जब ये बात की तो वहां पर क्या होते हैं, पहाड़ों को काट काट कर क्या है, जमीन को तैयार किया जाता है। हालेलुया। और ये काम जो होता है ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। जब हम वहाँ जमीन को तैयार करते हैं तो ये बहुत ही मेहनत से भरा क्या है, काम है। और वचन में यीशु मसीह ने व्याख्या में बताया कि बीज बोने वाला कौन है, मनुष्य का पुत्र। बीज बोने वाला कौन है, मनुष्य का पुत्र, मतलब मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है, बीज बोने वाला। हालेलुया। आपके और मेरे दिल की जमीन पर भी यीशु मसीह ने क्या है, बीज को बोया है। जो वचन है वो क्या है, बीज है। वचन का बीज ही हमारे जीवनों में, हमारे दिल की जमीन पे क्या है, बोया जाता है। हालेलुया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब खेती की जाती है तो हमें बारिश की भी क्या है, जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है। आज के हमारे समय में हम पानी को बहुत तरह से जो है ले सकते हैं, लेकिन उस समय पे हम ज्यादातर जो किसान थे वो किस पर निर्भर होते थे, बारिश पर निर्भर होते थे। किस पर निर्भर होते थे, बारिश पर निर्भर होते थे। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो इजराइल देश है वहां पर 2 तरह की बारिश जो है वो होती है। कितनी तरह की बारिश होती है, 2 तरह का वहां पर जो है बारिश का जो है सीजन होता है, 2 तरह का। एक पहली जो 2 तरह की बारिश है उनमें से जो पहली बारिश होती है, जिसको हम पहली बारिश कहते हैं, वो बारिश जो होती है उसको मूसलाधार बारिश क्या है, कहा जाता है। कौन सी बारिश, मूसलाधार। मूसलाधार बारिश समझते हैं, जो बहुत तेज पड़ती है और धब 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 जैसे बारिश जो है जमीन पर गिरती है। और जो दूसरी जो बारिश है उसको जो है वो कहा गया है पिछली वर्षा। कौन सी, पिछली वर्षा, जो कैसी होती है, रिमझिम बारिश। समझ गए सब? 2 तरह की बारिश जो है वो बाइबल के समय में इजराइल देश में जो है होती थी। और वो 2 तरह की जो बारिश है उसके बारे में हम वचन में भी पढ़ सकते हैं, पहली और पिछली वर्षा। ऊंची आवाज से कहिए, पहली वर्षा और पिछली वर्षा। पहली वर्षा जो मूसलाधार बारिश, और जो पिछली वर्षा है वो कौन सी है, जब रिमझिम जो है बारिश होती है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि वहां पर जब किसान अपना खेत तैयार करता है तो जब वो जैसे मैंने बताया कि पहाड़ को काट काट कर जब खेत को तैयार किया जाता है तो बहुत ही परिश्रम से वो इस कार्य को करता है। और उसके बाद वो इंतजार करता है उस पहली वर्षा के आने का। क्यों इंतजार करता है कि जब वो पहली वर्षा आएगी, जब वो धब-धब से बारिश आएगी तो जमीन क्या होगी, उससे नरम होगी। क्या होगी, नरम होगी। और जब जमीन नरम होगी तभी उस पर क्या है, बीज जो है वो डाला जाएगा। क्या आप सख्त भूमि पर बीज डाल सकते हैं? डाल सकते हैं? आप में से कोई कि जो सोचे कि हम किसी भी तरह की जमीन में बीज डालेंगे और वो फलवंत होगा, ऐसा नहीं होता। तो वचन में यीशु मसीह ने बताया कि बोने वाला बीज बोने निकला। और यीशु मसीह भी इसी तरह से आपके और मेरे दिल की जमीन को भी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और कैसे, बहुत ही परिश्रम से। यीशु मसीह
सच में आपके और मेरे जीवन में भी क्या करते हैं, इस मेहनत भरे काम को करते हैं। आमीन। वचन का बीज हमारे दिलों की जमीन पर भी क्या है, बोया जाता है। और यीशु मसीह क्या करते हैं, अच्छी जमीन तैयार करते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं, अच्छी जमीन तैयार करते हैं। और जब किसान जो है वो बीज फेंकता है, तो वो बीज कैसे फेंकता है, ऐसे, है ना, समझ रहे? बीज कैसे फेंका जाता है खेत में, उसका छिड़काव टाइप ऐसे करके फेंकते हैं। और तभी यीशु मसीह ने कहा कि जब किसान ने बीज बोया तो बोते समय अच्छी भूमि पर तो गिरा ही गिरा, कुछ पथरीली पर भी गिर गया, कुछ मार्ग के किनारे भी गिर गया और कुछ झाड़ियों में भी गिर गया। समझ रहे आप सब? मतलब ये कि जो किसान है उसने अपने मतलब सोच समझ के क्या है, पथरीली भूमि में नहीं बोया या सोच समझ के उसने झाड़ियों में नहीं फेंका। उसने तो बीज बस जब अच्छी भूमि पर गिराया तो वो कुछ बीज क्या है, गिर गए, पथरीली भूमि पर भी गिर गए और झाड़ियों में भी गिर गए और मार्ग के किनारे भी गिर गए। आप समझ रहे जो मैं कह रही हूँ? उसी तरह से आज जिस तरह हम सब इस कलीसिया में इकट्ठे बैठे हैं, हम जहाँ पर भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, तो वचन का बीज जो है वो भी हमारे दिल की जमीन पर क्या है, आता है। वचन के द्वारा वो बीज आपके और मेरे दिल की जमीन पे भी क्या है, आता है। हम सब इस तरह आज बैठे हैं, तो मान लीजिए कि आज सच में वचन का बीज हमारे दिल की जमीन पर भी गिर रहा है और यीशु मसीह बस उसको इस तरह से बिखेर रहे हैं और वो क्या है, हर एक दिल की जमीन पे क्या है, गिर रहा है। लेकिन अब वो जमीन जो है वो अच्छी है, पथरीली है, झाड़ियों वाली है, मार्ग के किनारे वाली है, वो आपको और मुझे इस वचन के द्वारा आज समझना है। हालेलुया। जिस तरह से मैंने कहा कि जमीन है सारी, बट तैयार जो है उसने अच्छी भूमि की, लेकिन उस जमीन में अच्छी भी थी, पथरीली भी थी, मार्ग के किनारे वाली भी थी और झाड़ियों वाली भी थी। तो आज सच में इस वचन के द्वारा इसी बात को आपको मुझे समझना है। मैं आशा करती हूँ कि जो मैं बात आपसे कह रही हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। और ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर सबसे पहले यीशु मसीह ने जो बात की है कि जो जमीन मार्ग के किनारे गिरी, वचन में लिखा है कि जब वो गिरी, और 18 एक बार पढ़ते हैं ऊंची आवाज से, वचन में क्या लिखा, यीशु मसीह ने हमें क्या बताया। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। माइक ले लीजिए। हालेलुया। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। आगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आमीन। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा कि मार्ग के किनारे वाला कौन सा है, जो जब दुष्ट आया तो उसे क्या ले गया, चुरा कर ले गया। क्या हुआ, चुरा कर ले गया। आज हमें समझना है कि ये मार्ग के किनारे वाला कौन है। आज ये मार्ग के किनारे वाला कौन है, जिसके दिल के जमीन से बीज को वो दुष्ट आके क्या है, चुरा कर ले गया। वो आकर क्या किया, उसने आके चुरा कर ले गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब लोग उसकी आराधना करते हैं, लेकिन हम सब के जो आत्मिक जीवन है वो एक जैसे नहीं है। हम सबके आत्मिक जीवन एक जैसे नहीं है। हम में से हर एक इंसान का अपना तरीका है परमेश्वर को प्रसन्न करने का, उसको खुश करने का और अपने जीवन से उसके नाम को महिमा देने का। और यहाँ पर वचन में लिखा कि मार्ग के किनारे वाला वो है जिसको दुष्ट ने आके क्या किया, छीन लिया। दुष्ट क्यों आया और दुष्ट ने आके क्यों छीन लिया, क्योंकि सच में ये मार्ग के किनारे वाला वो है बीज। क्या हुआ कि उसने जड़ को पकड़ा ही नहीं। उसने क्या किया, जड़ को पकड़ा ही नहीं। और जब जड़ नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा, जल्दी से उखड़ जाएगा। और वो दुष्ट ने क्या किया, उसको छीन लिया। ये भी आपको बताओ कि जड़ क्यों नहीं पकड़ पाया। सच में ये उस कैटेगरी के विश्वासी कह सकती हूँ या उस तरह के लोग सच में जो अपना जीवन जो है वो पूरी तरह से वचन को समर्पित नहीं करते। जो अपना जीवन किसको नहीं समर्पित करते, वचन को समर्पित नहीं करते। बताना चाहूंगी कि सच में इस तरह का जो बीज होता है उसको दुष्ट इसलिए आके चुरा लेता है क्योंकि इस तरह का जो
जमीन होती है उसका जो ध्यान होता है वो वचन से ज्यादा किस पर होता है? चिन्ह और चमत्कारों पर। किस पर होता है? चिन्ह और चमत्कारों पर। क्योंकि यीशु मसीह में जब आते हैं तो सबकी एक सोच होती है कि अब बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा, रातों रात शायद मैं स्टार बन जाऊंगा। लेकिन आपको मुझे समझना है कि सच में हम रातों रात स्टार नहीं बन जाते। मूसा को भी बहुत टाइम लगा था चमकने में, मूसा को बहुत टाइम लगा चमकने में, यहोशू को बहुत टाइम लगा चमकने में, सबको टाइम लगता है चमकने। और ये भी बात याद रखिएगा, इस वचन के द्वारा यीशु मसीह समझाना चाहते थे कि परमेश्वर का जो काम है वो कैसा है? वो जल्दबाजी में काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। जल्दबाजी में काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कैसे काम करते हैं? वो धीरे धीरे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक इंसान को क्या करते हैं? तराशते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक इंसान को क्या करते हैं? तराशते हैं। 2019 में जब पंकज पास्टर जी से हम मिले थे यहाँ पर, और मुझे आज भी याद है कुछ बात को लेके मैंने पास्टर जी से पूछा था कि पास्टर जी मेरा समय निकला जा रहा है, मेरी उम्र निकली जा रही है, ये काम कब होगा? तो पास्टर जी ने बहुत अच्छी बात मुझे कही थी कि परमेश्वर ना तो उम्र देखते हैं ना समा देखते हैं। क्या? परमेश्वर ना उम्र देखते हैं ना समा देखते हैं, क्योंकि वो इनको बनाने वाले हैं, तो वो इसमें बंद कर काम नहीं करने वाले परमेश्वर। समझ रहे हैं? सोच के लगता है कि 80 साल का मूसा बूढ़ा, अगर हम होते तो शायद अब तक गिर जाते। उसको इस्तेमाल किया, काले बेटी का उसने इतना लड़ाई की है ना दुश्मनों को। तो सच में ये बात जब पास्टर जी ने मुझे कही तो थोड़ा सा पहले तो लगा भी कि नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जब पढ़ाई करते उसकी भी एक उम्र होती है ना, कोई नौकरी का फॉर्म भरना उसकी भी एक उम्र होती है, सब चीजें देखी जाती है ना। तो मैं कहती पासी अगर ये काम अपना हुआ तो मैं उसमें फिर हो नहीं पाऊंगी, क्योंकि वहां पर तो एक दिन भी बड़ा हो जाए तो बात नहीं बनती। तो पास्टर जी ने सच में उस समय मुझे ये बात कही थी कि परमेश्वर उम्र और समय को नहीं देखते, ये आपके और मेरे लिए है उम्र में और समय में बंधे रहना, लेकिन परमेश्वर इनसे बाहर है। वो चाहे तो वो किसी भी उम्र में समय से बाहर वो सब कुछ करने की क्या रखते हैं? ताकत रखते हैं। हालेलुया। तो ये बताना चाहूंगी कि सच में ये मार्ग के किनारे वाले कौन से हैं जो चिन्ह और चमत्कारों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के पास आए हैं, मेरी बीमारी अच्छी हो जाएगी, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मेरे जीवन से कर्जा खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं होता, क्योंकि वचन ने जड़ नहीं पकड़ी, क्योंकि ये जाना ही नहीं कि यीशु मसीह जल्दबाजी में काम नहीं करते। वो कैसे काम करते हैं? धीरे धीरे। वो कैसे काम करते हैं? क्योंकि उसने अच्छी जमीन को तैयार करना है। कैसी जमीन को तैयार करना है? अगर आते साल ही सच में काम हो जाए तो शायद कहते हैं ना समय से पहले मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि आज आपको ट्रॉफी मिल जाए और उसके बाद आपने आज तो खा ली, लेकिन आगे चल के जब वो ना मिले तो आप कहीं गिर ना जाए, है समझ रहे? तो इसीलिए वो सच में आपके दिल की और मेरे दिल की जमीन को तैयार करते हैं। तब तक तैयार करते हैं जब तक उन्हें लगता नहीं है कि अब ये अच्छे बीज को लेने के लिए क्या है? रेडी है। आमीन। और ये हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह बोने वाला है, वो हमेशा अच्छा बीज ही होता है। अब ये जमीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फल कितना लेकर आती है। हालेलुया। और मैंने जैसे कहा कि ये चिन्ह और चमत्कार पर ज्यादा इनका ध्यान होता है। अगर चिन्ह और चमत्कार नहीं होंगे तो क्या होगा कि सच में लगता है कि यीशु मसीह तो कुछ कर नहीं रहे, है ना। तो वचन जो है उनके जीवन में फलता नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने सबने वचन में देखा है, बाइबल में पढ़ा है कि जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं, हमेशा याद रखिए कि ये सत्य को स्थापित नहीं करते। चिन्ह और चमत्कार सत्य को स्थापित नहीं करते। ऊंची आवाज से कहेंगे, चिन्ह और चमत्कार सत्य को स्थापित नहीं करते। मूसा को यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, और वहां मिस्र में जब वो गए तो उन्होंने वहां पर क्या दिखाए थे? कुछ चिन्ह दिखाए थे, है ना। जो लाठी है वो सांप बन गई थी। लेकिन वचन में हमने ये भी सुना है, देखा है कि जो फिरौन के जादूगर थे उन्होंने भी लाठी को क्या है? सांप बना दिया था। तो क्या उन्होंने अगर चमत्कार कर दिया तो वो मूसा के बराबर हुए या परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ? नहीं हुआ। तो
तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो चिन्ह और चमत्कार है वो कभी भी सत्य को स्थापित नहीं करते। चिन्ह और चमत्कार दूसरे लोग भी करते हैं। हालेलुया। और हमेशा याद रखिए कि जो चिन्ह है आपके और मेरे जीवन में, मिरेकल, चमत्कार, आश्चर्य, मैं ये नहीं कह रही कि ये होने नहीं चाहिए, ये होते हैं, लेकिन हमेशा इसको आपने सेकेंडरी में रखना है। पहले परमेश्वर का वचन और दूसरे नंबर पर ये चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में स्थान रखने चाहिए। हालेलुया। कलीसिया में मैं आपको पर्सनली बताऊं तो जब मैं कलीसिया में गवाहियां सुनती थी तो किसी ने बोला कि मेरा जीवन में ऐसे हुआ ऐसे, तो मैं बहुत निराश कभी कभी हो जाती थी कि शायद ये ज्यादा अच्छे हैं, इन्हें यीशु मसीह को ज्यादा प्रसन्न करना आता है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा, हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा। अभी पास्टर जी ने प्रार्थना की, इसने इंस्टेंट में बोल दिया कि मेरी तो ये बीमारी ठीक होगी। अगर किसी दूसरे के जीवन में नहीं हुआ तो उसे लगता है कि मेरे जीवन में शायद कुछ प्रॉब्लम है, मैं क्यों ठीक नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी इन चीजों को आपने सच में या ये नहीं सोचना कि मैं ऐसा क्यों या मेरे साथ ऐसा क्यों। हमेशा याद रखिए हर एक विश्वासी के जीवन में चिन्ह और चमत्कार होता है, लेकिन वो अपने समय पर होगा। हालेलुया। इसलिए दूसरे के जीवन को देखकर कभी भी अपने विश्वास में कमजोर नहीं होना। हालेलुया। दूसरे के जीवन का चमत्कार देखकर कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना। आपका चमत्कार भी आपके पास आएगा, लेकिन सही समय पर यीशु मसीह को जब लगेगा तब वो आपके जीवन में होगा। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात बताना चाहूंगी कि मार्ग के किनारे वाले सच में वो होते हैं जो वचन को सिर्फ टाइम पास के लिए सुनते हैं। वचन को सिर्फ क्या करते हैं? टाइम पास के लिए सुनते हैं। वचन टाइम पास के लिए, कि अब कुछ और करने के लिए नहीं, या आज कहीं और नहीं जाना तो चलो आज वचन सुन लेते हैं, या आज हम थोड़ा कलीसिया में चले जाते हैं, या आज हम संगति में चले जाते हैं। समर्पित जीवन नहीं होता, परमेश्वर को समर्पित जीवन नहीं है। टाइम पास करने के लिए वचन को क्या करेंगे? सुनेंगे। तो जब टाइम पास समझ के वचन को सुना तो वचन को दुष्ट तो है वो चुराएगा ही चुराएगा, क्योंकि आपके जीवन में, मेरे जीवन में वचन ने जड़ पकड़ी ही नहीं। और ज्यादातर क्या होता है कि सच में ये बात आपको मुझे समझनी है कि अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ सही रीति से बढ़ना चाहते हैं, हमें इस तरह की जमीन नहीं बनना, तो हमें भी अपने चिन्ह और चमत्कार के लिए इंतजार करना और परमेश्वर के वचन को समर्पित जीवन के साथ क्या है? अपने जीवन में क्या करना है? ग्रहण करना है। हालेलुया। और तीसरी बात आपको बताना चाहूंगी, जो मार्ग के किनारे वाले होते हैं वो होते हैं जो इसलिए शायद संगति करते हैं, उनको अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलना, इंटरेक्शन करने के लिए। बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि आज हम आए और हम दूसरों से, आज क्या है, हमने आके बातचीत कर ली, आज हम आके दूसरों से हमने मिल लिया, तो एक गेट टुगेदर समझ के वो कलीसिया में शायद आते हैं। क्या करते हैं? गेट टुगेदर करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए कलीसिया में क्या है? आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए है, लेकिन उससे पहले हमारा मन परमेश्वर के वचन के लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। आज मुझे काम नहीं मिला तो आज मैं कलीसिया में चलता हूँ, आज मुझे कोचिंग भी नहीं जाना तो आज मैं कलीसिया में जाता हूँ, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है तो आज मैं कलीसिया में जाता हूँ। हालेलुया। सच में इस बातों को आपको और मुझे अपने जीवन में क्या है? समझना है। और मार्ग के किनारे वाले जो होते हैं उनके अंदर एक खूबी ये भी होती है कि वो इसलिए सच में अपना जो टाइम है वो वचन को देते हैं कि मुझे मेरे जन्म में, मरण में, शादी में मुझे चर्च की क्या है? जरूरत है। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? जिस तरह से हम कहते हैं ना, पंडित की जरूरत हमें जन्म में, मरण में और हमें शादी के समय पे, इनके बिना अगर जब तक वो होगा नहीं सब कुछ तो ये जब पूरा नहीं होगा। उसी तरह से इन लोगों की सोच ये भी होती है कि चर्च की जरूरत हमें शादी के समय में पड़ेगी, है ना? शादी के समय में पड़ेगी, जब कोई मृत्यु हो जाएगी तब पड़ेगी, और जब हमें हमारे कोई जन्म हुआ तब हमें चर्च की क्या है? जरूरत पड़ेगी। मतलब कि अपने जरूरत के हिसाब से हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्या है? लेते हैं। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? आप समझ पा रहे हैं, है ना? और ज्यादातर इस टाइप के जो लोग होते हैं उनका ध्यान अपने फोन पे ज्यादा और
चर्च में लगी घड़ी पे ज्यादा क्या है रहता है। हालेलुया। क्यों? कि समय शायद ज्यादा तो नहीं हो गया, समय शायद ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि जब वर्शिप होती है और जब ड्रम बजता है ना, म्यूजिक है, गीत गाए जाते, तो हम सब बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन जब वचन आता है तो सबकी आंखों में नींद क्या है भर आती है। हालेलुया। सबकी आंखों में नींद भर आती है। तो ये भी सच में ध्यान देना है हमने कि वर्शिप करना गलत नहीं है, नाचना गलत नहीं है। परमेश्वर ने पूरे पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने सबसे पहला स्थान अपने वचन को क्या है दिया है। सबसे पहला स्थान किसको दिया है? वचन में लिखा कि उसने अपने बड़े नाम से भी पहले वचन को रखा। हालेलुया। समझ गया सर? तो वचन के साथ, क्योंकि आज पास्टर जी ने भी अभी शायद बोला कि यहाँ पर भी वचन को रखना है, यहाँ पर भी वचन को रखना है, मतलब यहाँ पे बसाना है, यहाँ पर स्टोर करना है और सही समय पे उन बातों को अपने जीवन में निकाल कर कहाँ उसे अप्लाई करना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? आप समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा कि हमेशा जो चिन्ह और चमत्कार हैं वो सत्य को स्थापित नहीं करते। चिन्ह और चमत्कार जो है वो सेकेंडरी है। पहले परमेश्वर का वचन जो है आता है और मार्ग के किनारे वालों के जीवन से वचन का बीज इसलिए चुरा लिया गया क्योंकि उनका ध्यान जो था वो वचन पर तो था ही नहीं, उनका ध्यान सिर्फ उन बातों की तरफ था जो हमें शरीर में क्या कर सकती हैं, खुश कर सकती हैं। समझ गए सब? जो हमें शरीर में क्या कर सकती हैं, खुश कर सकती हैं। अगर चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, आज कलीसिया में कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से इस बात को सुना है, वो कहते हैं कि जीवित चर्च और मुर्दा चर्च। जीवित चर्च वो होता है जहाँ पर दुष्ट आत्माएं जो है निकलती हैं। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कलीसियाओं का कि जहाँ पे दुष्ट आत्माएं निकलती हैं वो औरतें जो है वो थोड़ा ज्यादा अगर कूद करती हैं तो वो जीवित चर्च है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो वो मुर्दा चर्च है। इसलिए ये बात कह रही हूँ, सुनी सुनाई बात ये मुझे कहा किसी ने, मुझे कहा है किसी ने, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने क्या है बोल रही हूँ। इस बारे में मुझे क्या है कहा गया, तो मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि कहीं हमारी सोच भी ऐसी तो नहीं, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार आपको मुझे स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगे। चिन्ह और चमत्कार सिर्फ इस पृथ्वी के जीवन के लिए है। क्या है? इस पृथ्वी के जीवन के लिए है, लेकिन जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा, अनंत जीवन में पहुंचाएगा, वो परमेश्वर का वचन है। उसमें मजबूत होंगे तभी हम परमेश्वर के पास अपने काम को पूरा करके सिर उठा के कह सकेंगे कि हम अपना काम पूरा करके आए हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? समझ गए? तो यीशु मसीह ने उस समय अपने लोगों को ये बात कही, लेकिन यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे भी इस बात को क्या है पूछते हैं। हालेलुया। और दूसरे तरह के जो बीज यीशु ने बताया कि जो बीज गिरा वो पथरीली भूमि पर गिरा। किस पर गिरा? पथरीली भूमि पर। अब ये जो पथरीली भूमि है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। पथरीली भूमि उसको कह सकते हैं जो कठोर भूमि होती है। क्या होती है? कठोर। पथरीली जो कठोर होती है। कैसी? कठोर, सख्त। और यहाँ पर जब यीशु मसीह ने बताया कि ये कुछ जो बीज था वो पथरीली भूमि पर भी गिर गया, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पथरीली भूमि वाली जो जमीन है वो कैसी होती है। सच में ये वो होती है जो अपने जीवन में क्या करती है, बहुत जल्दी वचन को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, और जड़ न पकड़ने के कारण वचन में लिखा है कि जब क्या आता है, जड़ नहीं मिलती और जब उसके ऊपर धूप लगती है तो क्या होता है, जल जाती है। क्या होती है? जल जाती है। क्योंकि पथरीली भूमि का जो जब उस पे बीज गिरा तो बीज जो है पौधा ऊपर से उग गया, नीचे से नहीं आया और जल्दी दिखा। ये वो लोग होते हैं, ये वो विश्वासी कह सकते हैं या उस तरह के लोग हो सकते हैं जो क्या करते हैं, अपने जीवन में बहुत ही जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत जल्दी। जितनी जल्दी उत्साहित होते हैं उतनी ही जल्दी बाद में क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। अब
बहुत जल्दी आएगा और जितनी जल्दी अप आया और बहुत जल्दी फिर एकदम से डाउन आ जाता है। आप समझ पा रहे हैं? बहुत जल्दी उत्साहित हो जाती है। आज मैंने वचन सुनाया, आज लगा कि ओ आज तो परमेश्वर ने मुझसे बात की है, प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने मेरे दिल की बात आज मुझे बताई, और बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आज आपने मुझसे बात की, और बहुत ही जल्दी उत्साहित होकर क्या करते हैं, अपने जीवन में अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा जीवन में धूप आ जाती है तो जल्दी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जड़ तो वचन के द्वारा क्या हुआ, वचन की जड़ तो अभी तक उस जमीन ने पकड़ी ही नहीं। क्या हुआ? पकड़ी ही नहीं। और ये हमेशा सच में मैं आपको बताना चाहूंगी, ये पथरीली भूमि का मतलब थोड़ा समझेंगे। सच में हम में से कोई भी इंसान यहाँ पर बैठा ऐसा नहीं कह सकता कि जो बहुत पवित्र है, जो बहुत पवित्र है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, मैं स्वर्गदूत हूँ, मैंने कभी कोई अपने जीवन में पाप गुनाह नहीं किया। हम सभी ने अपने अपने जीवन में पाप किया है, गुनाह किया है, और जब यीशु मसीह के पास आए तो हम एक शुद्ध मनुष्य के रूप में नहीं आए थे, हम पापी मनुष्य के रूप में आए थे। आप सब सहमत हैं? हमने सबने आके यीशु मसीह के पास आके क्या किया था, अपने पापों की माफी मांगी थी। हमने रिपेंट किया था, पश्चाताप किया था, तभी तो हमने कहा कि हमने अब नए जीवन में क्या किया है, प्रवेश किया है। हमने नए जीवन में प्रवेश किया है। लेकिन जो ये पथरीली भूमि वाले होते हैं, ये अपने पाप को हमेशा अपने जीवन में क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। उन्हें लगेगा कि अगर उनके जीवन में कोई पाप है भी तो उन्हें लगेगा कि इस पाप में परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है। हालेलुया। इस पाप में परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है, क्योंकि जो जमीन है वो क्या है, कठोर है। उस कठोर जमीन को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पाप में जी रहा हूँ या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहा हूँ। हालेलुया। और पाप कभी भी एक तरह का नहीं होता, पाप की कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। पाप जो है वो पाप है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। हालेलुया। पाप क्या है? पाप है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। और ऐसे लोग जो है इसलिए कठोर हो जाते हैं क्योंकि ये अपने पापों को क्या है, छोड़ना नहीं चाहते। ये अपने पापों में ही परमेश्वर के साथ क्या है, चलना चाहते हैं। हालेलुया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यीशु मसीह के पास आना बहुत आसान है। यीशु मसीह के पास आना क्या है, बहुत, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आना बहुत आसान है, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलना बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह के साथ चलना बहुत मुश्किल है। तो जो ये है, ये यीशु मसीह के पास तो आ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलना शायद इनको अच्छा नहीं लगता। यीशु मसीह के साथ चलने में क्या हो जाती, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते। अपने पापों के साथ ही यीशु को हम प्रसन्न करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? आप समझ पा रहे हैं? चुगली नहीं करनी या झूठ नहीं बोलना, एक दूसरे की मदद करनी, अपने मन के अनुसार हम कर देते हैं, लेकिन शायद परमेश्वर जहाँ कहे वहाँ हमसे कुछ हो नहीं पाता। और सच में बताना चाहूंगी कि जो ये लोग होते हैं, जो इस कैटेगरी में सच में पथरीली भूमि वाले जो लोग होते हैं, ये बहुत जल्दी, जैसे मैंने कहा, एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। वचन को सुन के एकदम उत्साहित हो जाते हैं और एकदम से अपने पापों का अंगीकार करते हैं और खुशी खुशी में फटाफट से बैप्टिज्म ले लेते हैं। खुशी खुशी से भर जाते हैं कि हमने आज तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। लेकिन बैप्टिज्म जब ले लेते हैं, बैप्टिज्म लेने के बाद कभी भी ये नहीं कहा जाता, पास्टर जी ने कभी भी, आपको याद हो, ये नहीं कहते कि हम अपने जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी। किसी को कभी कहा पास्टर जी ने कि अब बपतिस्मा लेने के बाद जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी? ऐसे कहा किसी को? अगर किसी को कहा तो प्लीज बता सकते हो कि मुझे नहीं कहा था ऐसा, है ना। पास्टर जी ने हमेशा बैप्टिज्म लेने से पहले जो टीचिंग होती है, क्या बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं में हमने परमेश्वर के वचन को क्या करना, अपने जीवन में आगे रखते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। उन परीक्षाओं में फंसना नहीं है, बल्कि उन परीक्षाओं में परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना, बाहर निकलते हुए हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया।
आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? आप समझ पा रहे? तो बैप्टिज्म लेने के बाद सच में एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन पाप का जीवन छोड़ा नहीं। अगर पाप के साथ चलेंगे तो कभी भी क्या है, फल अपने जीवन में हम उत्पन्न कर नहीं पाएंगे। फल अपने जीवन में उत्पन्न हम कर नहीं पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपने बाइबल को ध्यान से पढ़ा है तो लूका की किताब में 4:1-2 में साफ साफ बताया गया है कि जब यीशु ने बैप्टिज्म लिया तो उसके बाद लिखा आत्मा उसको जंगल में ले गया। आत्मा यीशु को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया, ताकि शैतान के द्वारा उसकी क्या हो? परीक्षा हो। शैतान के द्वारा उसकी क्या हो? ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा नहीं होने के लिए उसने बैप्टिज्म लिया। बैप्टिज्म के बाद लिखा, एक बार पढ़ देंगे ऊंची आवाज से, लूका 4:1-2। यहाँ पर वचन में लिखा है, इस बात को आपको और मुझे क्या है समझना है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। आमीन। आपको और मुझे सच में इस बात को समझना होगा कि बाइबल में एक पैटर्न दिया हुआ है। उस पैटर्न पर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। सच में जब आपका और मेरा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ जाता है तो परीक्षा तो आपकी और मेरी क्या है? होनी ही होनी है। आमीन। परीक्षा जो है वो आपके और मेरे जीवन में क्या है? आनी ही आनी है। लेकिन इन परीक्षाओं में हमें गिरना नहीं है। यीशु के सामने भी 3 परीक्षाएं थी, रोटी को लेकर, अधिकार को लेकर और पहचान को लेकर, है ना। लेकिन जब हम इनमें गिर जाते हैं, तो जब जीवन में सच में गिर जाते हैं तो अपने पाप में फंसे रहते हैं और अपने उस पाप में ही परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं और उस पाप को ही अपने जीवन में हम जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये काम तो शायद नॉर्मल है, ये आजकल का ट्रेंड है या ये आजकल का जमाना है, इसलिए मुझे भी इसके साथ ऐसे ही चलना होगा। तो उस पाप के कारण क्या होता है? मन हमारा कठोर हो जाता है और कभी भी वचन हमारे दिल की जमीन पर उस तरह से फल नहीं ला पाता जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करे। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ, है ना। तो बहुत से लोग मैंने अपने जीवन में देखे हैं, अक्सर कईयों के मुंह से ये बात निकलती है, जब तक मैंने बैप्टिज्म नहीं लिया था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से मैंने बैप्टिज्म लिया है अब मुझे नींद बहुत आती है, अब मुझे नींद बहुत आती है, अब मैं चाहता हूँ टाइम से ये प्रेयर में जुड़ जाऊं तो पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें क्या है हो जाती हैं, है ना। और बीमारी पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन पता नहीं एकदम से बीमारी ने मुझे क्यों घेर लिया, पता नहीं एकदम से बीमारी ने मुझे घेर क्यों लिया। तो ये सब चीजें क्या है होती हैं। और मैंने जैसे बताया कि यीशु की परीक्षा भी बैप्टिज्म के बाद ही हुई थी। तो कभी भी ये चीज नहीं समझे कि ये बैप्टिज्म लिया तो पता नहीं अचानक से मेरे पंख आ जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। हमें मैंने बताया कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? धीरे धीरे। यीशु मसीह को जल्दी नहीं है। एक बार ऊंची आवाज से कहिए अपने आप से, यीशु मसीह को जल्दी नहीं है। यीशु मसीह को जल्दी नहीं है। यीशु मसीह आराम से काम करने वाले क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को भी जल्दी होती तो वो भी क्रूस पर फटाफट से सारा काम पूरा कर देते, लेकिन अगर हम यीशु मसीह के बलिदान को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो बहुत तड़प थी। और वो तड़प कैसी थी कि धीरे धीरे उन्हें पहले यातनाएं मिलती मिलती रात से शुरू हुआ, अगले दिन तक तो बहुत ही पीड़ा, है ना। तो एकदम से यीशु मसीह क्रूस से भी उतर नहीं आए ना। इन चीजों को आपको मुझे क्या है समझना है, क्योंकि वो भी उस महिमा को पाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे जो तीसरे दिन उनको मिलने वाली थी। आपको पता है वो क्या थी? पता है आपको वो क्या थी? क्या थी? क्रूस के बाद यीशु मसीह को क्या महिमा मिलने वाली थी? हाँ जी, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे। हालेलुया। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे। तो अगर जल्दबाजी करते तो शायद ये हो नहीं पाता, है ना। तो यीशु मसीह ने जो सब्र रखा, उस सब्र को रखते हुए जो कार्य किया
वो चाहते हैं कि आप और मैं भी उस सब्र को अपने जीवन में क्या है रखें। और अगर आपने भजन संहिता भी ध्यान से पढ़ी है और दाऊद के जीवन के बारे में देखा है, तो दाऊद कभी भी ये नहीं कहता कि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा। उसने हमेशा कहा कि मैं परमेश्वर पर क्या रखूंगा, भरोसा रखूंगा। जो विश्वास होता है वो लिखकर होता है, वो एक बार हमारे अंदर आया कि हमने जिंदा खुदा पर विश्वास किया, लेकिन जो भरोसा होता है वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को क्या है, दर्शाता है कि मुश्किल आने पर अब मैंने भरोसा किस पर रखा हुआ है। हालेलुया। विश्वास जो है वो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। विश्वास कौन करती है? दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। अगर आप और मैं सिर्फ विश्वास को लेके बैठे हैं तो हमने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने आज में यीशु पर क्या रखना है, भरोसा रखना है। पर भरोसा हमारे आज को दर्शाता है और भरोसा ही हमारे जीवन में हमारे कार्यों को दर्शाता है कि मुश्किल पड़ने पर मैंने अपना भरोसा लोगों पे रखा, मैंने अपना भरोसा ओहदे पे रखा, मैंने अपना भरोसा पैसे पे रखा, मैंने अपना भरोसा किस पर रखा। समझ पा रहे हैं आप जो मैं कह रही हूँ कि मुश्किलों में हमने किस पे भरोसा रखना, परमेश्वर पर। सखत मन बनकर नहीं बैठना, सखत मन लेकर परमेश्वर के सम्मुख नहीं आना। और इन लोगों की एक खास बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि ये सच में वो लोग भी होते हैं जो सच में कलीसिया में भी जब कुछ उनके साथ कोई बात हो, कुछ अच्छी कोई बुरी, तो वो झट से दूसरे के ऊपर क्या कर देंगे, ब्लेम कर देते हैं। झट से दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ब्लेम कर देंगे। इसकी वजह से अब मैंने चर्च नहीं जाना, इसकी वजह से अब मैंने आराधना में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अपना मन जो है वो कठोर किया है, अपने मन को कठोर रखा, वचन को वो जगह दी नहीं और दूसरे को झट से हमने कह देना कि इसके कारण मैंने ऐसा नहीं किया। आप समझ पा रहे, आप समझ पा रहे मेरी बात को? जिसका रिश्ता प्रभु के साथ होगा उसको दूसरे से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको दूसरे से फर्क। यहाँ पर यीशु मसीह इस वक्त खड़े हैं, मौजूद है, मैं विश्वास करती हूँ वो देख रहे हैं। तो अगर उसको यीशु देख रहे हैं तो क्या आपको यीशु नहीं देख रहे? अगर अच्छा करने वाले को यीशु देख रहे हैं तो क्या बुरा करने वाले को यीशु नहीं देख रहे? अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आपको यीशु देख रहे हैं, तो जिसने बुरा किया उसको भी यीशु देख लेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? आप चिंता क्यों करते हैं? अगर आपको परमेश्वर पर भरोसा है, उसके न्याय पर भरोसा है, तो परमेश्वर से अपना रिश्ता दूसरों के लिए क्या करें, दूर ना करें। दूसरों की वजह से परमेश्वर से अपना रिश्ता खराब ना करें। हालेलुया, हालेलुया। और आज के हमारे समय में ये भी एक बहुत ट्रेंड है कि गुस्सा होकर मैं किसी और चर्च चला जाऊंगा, मैं कहीं और संगति कर लूंगा। देखिए, संगति करना कुछ भी बुरा नहीं है, संगति करना कुछ भी बुरा नहीं है, हर जगह यीशु मसीह है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि यीशु मसीह ने आपको कहाँ रखा है, उस बात को यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में क्या है, देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हमारे राज भाई वर्शिप कर रहे हैं, अगर वो गुस्सा होके बोले मैं आज वर्शिप यहाँ नहीं करूंगा, मैं कहीं और जाके कर लूं, है तो वर्शिप तो उन्होंने कर ली, लेकिन क्या होगा, परमेश्वर ने जगह उनकी यहाँ रखी, उनको अपनी जगह में क्या है, बने रहना है। हालेलुया। हमारे पास्टर जी अगर गुस्सा होके बोले आज मैं यहाँ वचन नहीं सुनाऊंगा, मैं कहीं और जाके वचन सुनाऊं, तो उनको अपनी जगह नहीं छोड़नी। हमें सच में इन बातों को क्या है, अपने जीवन से दूर करना है। दूसरे के लिए नहीं हम कर रहे, हम परमेश्वर के लिए क्या है, कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए ड्रम बजा रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए गिटार, हम परमेश्वर के लिए पियानो, हम परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं और हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस जगह पर बैठकर वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। तो कभी भी ये बात को अपने जीवन में नहीं हावी करना, उसकी वजह से मैंने ऐसा किया, उसकी वजह से मैं पीछे हट गया, उसकी वजह से मेरा मन जो है वो टूट गया। हालेलुया। उसकी वजह से टूटा, उसको प्रभु देख लेंगे। आप अपना रिश्ता प्रभु के साथ क्या रखिए, मजबूत रखिए। और जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, अपनी जगह में बने रहिए। हालेलुया। अपनी जगह में बने रहिए, अपनी जगह पे अड़े और खड़े रहिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसने आपको रखा हुआ है। वो ये नहीं देखेंगे कि आज उसने वहां जाकर भी तो ये काम किया,
समझ रहे हैं सब मेरी बात को, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ? तो इन बातों को आपको और मुझे क्या है अपने जीवन में समझना है। और आगे देखेंगे झाड़ियों वाले, सच में ये जो झाड़ियों वाले होते हैं, ये वो होते हैं जो सच में ये अपने जीवन में क्या करते हैं, बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने के द्वारा भी क्या होता है, जीवन में कोई फल नहीं आता, और क्या है, झाड़ियां दबा देती है वचन को। क्या करती है? धन का धोखा और संसार की चिंता वचन को क्या करती है? दबा देती है। समझे सब? वचन को कौन दबा देती है? संसार की चिंता और धन का धोखा। बहुत से लोगों को परमेश्वर पर कम विश्वास होता है, अपने पैसे पर, है ना, अपने संपत्ति पर, अपने बाल बच्चों पर भरोसा क्या है, ज्यादा होता है। बहुत से लोगों की सोच ये भी होती है, मैंने ऐसे सच में लोगों को सुना है, उनके साथ बैठी हूँ, जिनका ये सोच होती है कि मेरे बच्चे सेट हो जाएंगे, उसके बाद मैं परमेश्वर के लिए ये काम करूंगी। मेरे बच्चे पहले सेट हो जाए, उसके बाद मैं प्रभु के लिए काम करूंगी। हम अक्सर क्या है, अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, है ना। हम अपने जीवन में क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वचन जो है हमारे जीवन में बढ़ नहीं पाता। संसार की चिंता हमें ज्यादा रहती है, हमारे काम करने वाली जगहों पर, है ना, हमारे आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में हम क्या कर लेते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने से पहले हम लोगों को प्रसन्न करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो झाड़ियां हमें क्या करती है, दबा देती हैं। आप समझ पा रहे जो मैं कह रही हूँ? आप समझ पा रहे हैं, है ना। हमारे जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जहां पर हम वचन के साथ क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर एक दिन हम नहीं भी भवन में गए या इस प्रार्थना में मैं नहीं भी जुड़ी, तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, या किसी के होने से क्या होता है, मेरी जरूरत ज्यादा वहां पर थी। समझ गए सब? तो सच में परमेश्वर की आज्ञा जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना करना नहीं है। परमेश्वर ने आज्ञा दी, हमें उस आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है। हमें उस आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है। हमें उस आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है, और परमेश्वर पर भरोसा करना है। अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, अपने परिवार पर से भरोसा रखने से ज्यादा हमें किस पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर। क्योंकि ये चीजें एक बार को हमें छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ते नहीं है। परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ते नहीं है। तो सच में उन झाड़ियों में फंस के हमने नहीं रहना, उन झाड़ियों में फंस के नहीं रहना। और जो सच में झाड़ियों में जो बीज गिरा, वो जीवन ऐसा जीवन होता है जो चुभने वाला जीवन होता है। कैसा जीवन? चुभने वाला। वो खुद को भी चुभता रहता है और दूसरों को भी चुभता रहता है। हमें ऐसा सच में नहीं बनना जो कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचाए और दूसरे के लिए भी नुकसान का कारण बने। हालेलुया। वचन को सच में परमेश्वर की समझ से, उसकी बुद्धि से हमें समझने की क्या है, कोशिश करनी है। हम अपनी बुद्धि अगर ज्यादा वचन पे इस तरह से लगाते हुए समझेंगे, तो हम अपने ही मन को हमेशा क्या करेंगे, आगे रखेंगे। हमने हमेशा क्या करना है, परमेश्वर के मन से बात को समझने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और अक्सर सच में झाड़ियों में हम इसलिए भी फंस जाते हैं, जब हमारे परिवारों में कोई खुशी का काम हो या कोई गम का काम हो, या हमारे परिवार में कोई काम आता है, तो उस वक्त भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पीछे कर देते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। हालेलुया। दूसरों को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। परमेश्वर के वचन को हम दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा कहाँ है, पहले स्थान पर है। कहाँ पर है, पहले स्थान पर है। और परमेश्वर के लिए जब हम कुछ छोड़ते हैं, तो गारंटी है कि परमेश्वर उसको हमारे जीवन में पूरा करते ही करते हैं, दुगना चौगुना करके पूरा करते हैं। आमीन। लेकिन हम इस बात पर विश्वास कर नहीं पाते, और हम अपनी ही समझ से संसार में फंस के रह जाते हैं और धन के धोखे में फंस के रह जाते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा हो और बहुत भयानक बीमारी हो, तो क्या सिर्फ पैसा आपको उस बीमारी से शिफा दे पाएगा? क्या पैसा आपको उस बीमारी से शिफा दे पाएगा? आपका पैसा आपको उस बीमारी से शिफा दे नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं वो बात नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि भरोसा किस पर है, भरोसा
किस पर है? हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर। और बाद में चौथी बात जो आपसे करना चाहूंगी कि वचन में सीखा कि अच्छी भूमि पर गिरा, है ना, अच्छी भूमि पे गिरा और वो फल लाया 30, 60 और 100 गुना। ये अच्छी भूमि, जैसे मैंने कहा कि सच में मूसलाधार बारिश जब हुई तो जमीन को तैयार किया गया, उसके बाद बीज बोया गया। अब बीज को बढ़ने के लिए अब पिछली वर्षा की जरूरत है। वो पिछली वर्षा कैसे होती है? वो रिमझिम बारिश जब होती है तो बीज जो है वो सींचा जाता है, फिर वो क्या लाता है? फल को लाता है। हालेलुया। फिर वो क्या लाता है? फल को लाता है। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल सितंबर में मैंने आपको जंगली बीज वाले दृष्टांत के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जब अच्छा बीज बोया जाता है तो वो अच्छा बीज इतनी आसानी से फलता नहीं है, उसमें से एक प्रोसेस में से होके क्या है? गुजरना पड़ता है। याद है सबको कि गूंथे गए थे, है ना, कुचले गए थे, मसले गए थे, उसके बाद जाकर हम एक अच्छी शेप में आए थे। तो ये रिमझिम बारिश जब पड़ती है तो वो जो बीज होता है वो क्या होता है? सींचा जाता है। उसके बाद वो फल आता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और ये भी याद रखिए कि जो अच्छी भूमि वाले हैं, परमेश्वर ने जिसके जीवन में जो काम उसको सौंपा है, उस काम के अनुसार वो अपने जीवन में क्या लाता है? फल को लाता है। अलग अलग जगहों पे आप सेवा करते हैं, अपनी अपनी जगहों पे आप फल को क्या है? लेकर आते हैं। तो इसमें सच में हमें निराश नहीं होना कि 30, 60, 100 ये यीशु मसीह के कहे वचन है कि कोई 30 लाता है, कोई 60 और कोई 100, क्योंकि अच्छी भूमि, सारी की सारी अच्छी भूमि 100 का 100 फल नहीं लाती है ना। लेकिन कोई भूमि थोड़ी कम फसल देती है, कोई ज्यादा और कोई उससे ज्यादा। तो इस बात को आपको मुझे क्या है? समझना है। और जब इस वचन को मैं हमेशा पढ़ती थी, सुनती थी, तो समझती थी कि ये 30, 60 और 100 का मतलब क्या है। तो सच में परमेश्वर ने समझाया कि जब हम एग्जाम देते हैं, जब हम क्या करते हैं? परीक्षा देते हैं, तो सबके 100 नंबर तो सबके आते नहीं है ना। कोई सिर्फ पास होता है 33 नंबर वाला। मेरे समय में 33 वाला पास होता था 100 से। अब कितने वाला होता है वो मुझे नहीं पता। तो तब 33 वाला पास होता था और 60% वाला फर्स्ट डिवीजन में आता था, है ना, और उसके आगे वाला मेरिट में आता था। तो इस बात को समझिएगा कि कोई सिर्फ पास हो रहा है, या है ना, कोई मेरिट में जा रहा है, कोई फर्स्ट डिवीजन में जा रहा है, लेकिन फल सब लेकर आ रहे हैं, फल सब लेकर आ रहे हैं। और हमेशा इस बात को याद रखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब तक हम परीक्षा नहीं देते हमारा प्रमोशन भी नहीं होता। विदाउट कहते एग्जामिनेशन नो प्रमोशन। समझे सब? बिना एग्जाम दिए प्रमोशन नहीं हो सकता। तो अच्छी भूमि वाला जो है वो बहुत एग्जाम देकर अपने प्रमोशन तक क्या है? पहुंचता है। उसके लिए हमें क्या करना है? धीरज करना है। बाइबल में एक सबसे बड़ी जो एक सेवकाई बताई गई है वो धीरज धरने की सेवकाई बताई गई है। वो धीरज धर के हमें आगे बढ़ना है। याद रखिए, यीशु मसीह जल्दबाजी के परमेश्वर नहीं है, उतावली में काम करने वाले परमेश्वर नहीं है। वो कैसे काम करते हैं? धीरे धीरे कार्य करते हैं। और याद रखिए, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने सबके लिए रखा है, सबके जीवन में आएगा, लेकिन उसके सही समय पर आएगा। हालेलुया। हो सकता है आज इसके जीवन में हुआ, इसका दिन था, कल आपके जीवन में होगा, वो आपका दिन होगा। आज वचन का बीज यीशु ने सबके दिल की जमीन पर फेंका, लेकिन याद रखिए उसने ये क्यों कहा कि झाड़ी वाला भी एक दिन अच्छे में जाएगा, पथरीली वाला भी जाएगा, मेहनत करेगा, मार्ग के किनारे वाला भी जाएगा, लेकिन जब वचन के साथ क्या करेगा? अपनी जड़ को मजबूत करेगा। समझे सब मेरी बात को? परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। आशा करती हूँ कि जो बात आपसे की है आप समझे होंगे। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो परमेश्वर सच में आपको बुद्धि दे, सामर्थ्य, ज्ञान दे कि आप उसके वचन की गहराई को समझ सके। तो आइए हम सब मिलके इस वक्त सच में परमेश्वर के सम्मुख एक प्रार्थना करेंगे और एक भजन को हम गाएंगे। और ये भजन जो हम गाएंगे परमेश्वर के सम्मुख, ये हमारी प्रार्थना है, जो प्रार्थना अब इस वक्त आप और मैं क्या है परमेश्वर के सामने करेंगे। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही सबको? नींद तो नहीं आ रही? धन्यवाद। तो आइए हम सब मिलकर एक भजन अब गाएंगे। ये भजन है जो हमारी प्रार्थना है इस वक्त, जो हमने परमेश्वर के सामने क्या है? करनी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे दिल दे बागीचे विच
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के प्रभु जी दिन में प्रभु आपने हम सबको अपनी हजूरी में इकट्ठा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को आप अपनी हजूरी में लेकर आए प्रभु, आपकी इस बड़ी दया अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। हमारी कलीसिया पर आपके बड़े अनुग्रह को मांगती हूँ मेरे प्रभु जी। आज इस जगह पर मेरे प्रभु आपके पवित्र लोग प्रभु जी जिन्होंने आपके वचन को सुना मेरे प्रभु जी, एक एक जीवन में मेरे प्रभु जी ये वचन कार्य करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। और हमें प्रभु जी सच में हमारे जीवन में प्रभु जी आप पर ही भरोसा रखना प्रभु आप सिखाएं प्रभु जी। हम हमारे जीवन में प्रभु आप पर निर्भर होना सीखे मेरे प्रभु जी यीशु मसीह। हमें अपने विश्वास में दृढ़ करें, अपनी महिमा में आप हमें आगे बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह। सच में हमारे जीवन में आपका वचन पहले स्थान पर होकर प्रभु जी हमारे जीवन के चमत्कार प्रभु जी दूसरी जगह पर रखते हुए हम आगे बढ़े यीशु मसीह। आपके वचन में हम बढ़ते चले जाएं, हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह। सच में आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए, आपकी बातों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने आज वचन बोलने में मेरी मदद की, मेरी सहायता की, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। सच में यीशु मसीह मैं इस लायक नहीं थी, आपने मुझे इस लायक समझा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। आपने प्रभु सच में मुझ जैसे पापी पर दया की, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। सच में यीशु मसीह चंडीगढ़ हमारी कलीसिया के प्रभु जी हर परिवार में प्रभु जी मैं आपकी बड़ी आशीष बरकत को, आपकी मौजूदगी को मांगती हूँ। और आज प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ हमारी कलीसिया के हर एक के जीवन में, चाहे वो बच्चा है चाहे वो छोटा है प्रभु जी, सभी के जीवनों में प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा कार्य करे, आपकी मर्जी पूरी हो मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ। धन्यवाद के साथ इस सारी दुआ को मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।